हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही चर्चित मामला के बारे में हम दोनों बहन बात करने जा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो सुनिएगा और सही क्या है गलत क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम दोनों बहन अपना अपना विचार देंगे, तो आप लोग तहे दिल से सुनिए। तन्नू प्रिया का मामला है जो आप लोग सब जानते हैं। तो दीदी, तन्नू प्रिया सबसे पहले वो अपना माता पिता के खिलाफ अपना मर्जी से शादी कर ली। इस विषय पे आपका क्या कहना है? तनुप्रिया तो गलत की, लेकिन अगर उसकी इरादा थी उससे शादी करने का और वो अपने माता पिता से प्रस्ताव रखी थी, तो माता पिता को भी बेटी के खुशी में एक्सेप्ट करना चाहिए था और उसको अरेंज मैरिज के रूप में शादी कर देना चाहिए। और नहीं किए तो लाचार होकर के तनुप्रिया स्वयं शादी की। हाँ, मंदिर में शादी किया, अशोक धाम मंदिर में, हाँ, जैसा जो कि भी सुनने में स्वयं आया। मतलब शादी की। हाँ, तब बेटी के खुशी में पिता को चुप रहना चाहिए। और अब बेटी नाबालिग नहीं रही, बालिग है और अपने स्वेच्छा से अगर अपना जीवन साथी ढूंढती है तो परिवार को भी उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही प्रोफेशन में थे। जी। तन्नू प्रिया का पापा का कहना है कि वो छोटी जाति से आपने शादी कर लिया, अपनी बेटी को कह रहे हैं। तो छोटी जाति और ऊंची जाति में थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। यह तो बहुत नीच शब्द है और बहुत नीच सोच के उनके पिताजी थे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कर्म बड़ा होता है। और कोई आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध भी बोले हैं कि कर्म से ब्राह्मण है। अगर वो कुकर्म किया तो ब्राह्मण नहीं था, वो कुकर्मी था, जो एक अबोध मतलब उसको क्या कह सकते हैं, एक निराश्रित परिवार के चिराग को छीन लिया है। जी बिल्कुल। उसका घर में एक ही बेटा था और बहुत निर्मम हत्या किया है। उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। तन्नू प्रिया मांग रही है फांसी की सजा कि मुझे उसको घर में भी प्रताड़ित किया गया था। 1 महीना के लगभग प्रताड़ित के बाद तन्नू प्रिया ने निर्णय लिया कि हम दोनों अब शादी करके और अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन तन्नू प्रिया का पिताजी को रास नहीं आया, उनको बहुत नागवार गुजरा। तो मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ कि तन्नू प्रिया एक ब्राह्मण समाज की बेटी है और उनके पिता का ऐसा सोच था कि वो नीच जाति से शादी कर लिया। तन्नू प्रिया का भी कहना है कि आप कहते हैं, अपने पिता को कोस रही है कि आप कहते हैं कि हिंदू धर्म, तो क्या वो जिससे हम प्यार किए हैं, शादी किए हैं, वो हिंदू नहीं है? तन्नू का कहना है। अब वास्तव में क्या वो एक लड़का हिंदू नहीं था जिन्होंने शादी किया? तो अच्छा है, लेकिन ठीक है। एक तन्नू प्रिया के लिए भी मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि जिस शादी से माता पिता यदि खुश नहीं है तो वो शादी बेकार है। वो शादी बिल्कुल किसी भी बच्ची को नहीं करना चाहिए। और यदि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी तो वो शादी कर ली। तब यहाँ पे है उसके पिता को, तन्नू के पति को हत्या नहीं करना चाहिए। तन्नू से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, लेकिन हत्या नहीं करना चाहिए। अब इस विषय में अब बेचारी तन्नू क्या करेगी दीदी? तन्नू तो बेसहारा हो गई। तन्नू तो कह रही है कि हम अपने सास ससुर के अपने हस्बैंड का जो एक बेटा का सहयोग होता है वो हम बहू होकर के करेंगे, बेटा बन के रहेंगे और इन्हीं के साथ अपना हम जीवन यापन करेंगे और इनको को हम भरण पोषण करेंगे और हम बहुत ऊंचा ओहदा पर जा करके अपने पिताजी को दिखाएंगे। हम महिला संगठन जो उस क्षेत्र के हैं, हम उससे भी अपील करते हैं कि तन्नू के पिता को फांसी की सजा जितना जल्दी हो सके, जिस तरह से निर्भया कांड में सीमा कुशवाहा जी लग करके और बिल्कुल निःशुल्क निर्भया कांड को देखी और बहुत संघर्ष पूर्वक देखी। बहुत तरह के उनको धमकी मिला, फिर भी वो आगे बढ़ चढ़ करके और
लड़का को जो बलात्कारी था उसको हर हाल में बलात्कारी के साथ साथ हत्यारा था उसको फांसी की सज़ा दिलवाई। उसी तरह से उस एरिया के भी महिला संगठन एक्टिव होकर के और तनुप्रिया के पिताजी को त्वरित कार्रवाई करके फांसी दिलवाने का काम करें। तन्नू को न्याय मिले, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे तो हत्या करने के बाद वो जो आतंकवादी था वो तो निकल जाता, लेकिन कॉलेज के लड़का लोगों का बहादुरी देखिए कि उन्होंने क्रिमिनल को पकड़ करके और प्रशासन के हवाले किया। हवाले करने के बाद पता चला कि ये तो तन्नू के पिताजी हैं, वो अपने दामाद को खुद हत्या किए हैं। देखिए हम मूर्ख आदमी थे और ये जाति पाति बिल्कुल निराधार है। DNA टेस्ट में सब पता चल गया ना कि कौन क्या है। और जाति प्रथा समाप्त इसी जिस लाइन को तनुप्रिया अपनाई थी उसी लाइन से जाति प्रथा समाप्त होने वाला है। और जाति प्रथा तभी समाप्त होगा जब एक दूसरा जाति के लोग एक दूसरा जाति से शादी करेंगे, तभी समाप्त हो सकता है। और ऐसे ढिंढोरा पीटने से हिंदुत्व कायम हो जाएगा, ये भूल है। कोई यहाँ हिंदू नहीं है, कोई यहाँ मुसलमान नहीं है, सब भाई भाई है। नहीं देखिए, ये एक मानसिकता देखिए कि जब सत्ता पर जाना होता है तो हिंदू हिंदू कर करके धर्म को मतलब कि आगे बढ़ाने का मामला जब आता है तो हम सब लोग सारे लोग हिंदू हैं, हम सारे लोग हिंदू हैं। लेकिन जब शादी विवाह उन्हीं के बच्ची कर ली शादी एक हिंदू परिवार से तो उनको रास नहीं आया और कहते हैं कि नीच जाति है। जब आप कहते हैं कि नीच जाति और ऊंच जाति तो फिर हिंदू कहाँ रह गया? हिंदू का महत्व ही खत्म हो गया। आप किस मुंह से हिंदू हिंदू कर रहे हैं? ऐसे भी हिंदू कोई धर्म नहीं है। इतना 18 पुराण वेद जो भी लिखा हुआ है, रामायण है, महाभारत है, 18 तरह का वेद पुराण है, कहीं हिंदू का चर्चा नहीं। हिंदू तो पारसी लोग गाली के रूप में भारत को दिया था और उसी को हिंदू हिंदू लोग करने लगे। अब जब हिंदू के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग को जानकारी मिली कि हिंदू एक गाली है तो अब लोग अपने को सनातनी कहने लगे, जबकि सनातन जो है बुद्ध के समय का सनातन धर्म है और बुद्ध का देन है सनातन शब्द। हाँ, और बौद्ध धर्म में सनातन शब्द आया है, बुद्ध बोले हैं सनातन के बारे में। तो जो राग द्वेष कलह ईर्ष्या जात पात का जो भेद है उसको मिटा करके जो अपना जीवन व्यतीत करता है वो सनातन है। यहाँ तो सनातन शब्द को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और एक मामला अभी हाल में और हुआ था जो कहाँ का मामला था, राजा रघुवंशी का। हाँ, तो राजा रघुवंशी का मामला में उस सब सारे क्रिमिनल जो मर्डर करने वाले था उसको बेल हो गया है। तो क्या हम लोगों को क्या न्याय पर भरोसा है दीदी? बेल हो गया है और उसकी राजा रघुवंशी के मम्मी पूरा चिंतित में है, जबकि ये साक्षात पकड़ाया है, हत्या करने में संलिप्त था, उसका बेल हो गया है। तो क्या इसी तरह से तनुप्रिया का हत्यारा को बेल हो जाएगा? बेल तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है जो लोग पकड़ाए थे उनके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं रहा होगा, इसलिए। साक्ष्य तो वहाँ पुलिस है दीदी, गवाह, सारा वीडियो है, पूरा हाईलाइटेड मामला है, फिर साक्ष्य का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता है कि कानून भी उतना सख्त है कि दोषियों को के ऊपर कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। देखिए, अंग्रेज एक बात बोला था तो उस हिसाब से देखा जाए तो न्याय का गुहार लोग लगाएंगे तभी न्याय मिलेगा। और अगर न्याय का गुहार लोगों ने नहीं लगाया, वहाँ की महिला संगठन, राजनीतिक पार्टियाँ जितना है उस क्षेत्र के सभी लोग अगर लगेंगे अनुप्रिया के सास ससुर, तनुप्रिया के सास ससुर के देखते हुए अगर लगे, उनको मेन न्याय मिलना चाहिए। जो महिला पैदा की, पाली पोसी बड़ा की, पिताजी उसका बहुत गरीबी से उसको पाले पोसे। राहुल मंडल के पिताजी एक सपना सजोए थे कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा और हमारा भरण पोषण करेगा, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। लेकिन वो बुढ़ापे का सहारा उन्होंने छीन लिया।
प्रेमचंद्र झा जी ने। हाँ, तो इसीलिए वहाँ के जो संगठन के लोग हैं ना, वो लगे, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो लगे भी हैं, वहाँ के लगे। लोकल विधायक भी गए थे, तेजस्वी जी का टीम भी गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भरोसा दिलवाया कि तन्नू को न्याय हर हाल में मिलेगा। नहीं तो मेरा कहना है ना दीदी, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि जो जिस तरह का ये मामला होता है और ये मामला हाईलाइटेड होता है और ये साक्ष्य पता चल जाता है कि हत्यारा कौन है, मीडिया का रिपोर्ट है, पुलिसिया रिपोर्ट है, तो ऐसे मामला में सरकार को देर नहीं करना चाहिए। मेरा मांग है जैसा कि देर नहीं करना चाहिए, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें न्यायपालिका में सरकार क्या करेगी? सरकार मतलब रिक्वेस्ट कर सकती है, पुलिस का जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो जाएगा तो होगा। लेकिन हम समझते हैं न्यायपालिका में भी महिलाओं की आधी आबादी है, तो महिलाओं का जब तक के आधा न्यायपालिका में महिलाएं आधी रूप में नहीं रहेगी, तब तक महिलाओं को जो मिलना चाहिए न्याय मुश्किल है। क्योंकि जो भी वहाँ जज बैठे हुए हैं सब पुरुष मानसिकता के लोग हैं, और जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसमें सब लोग पुरुष अपने आप को उच्च मानते हैं और महिलाओं को नीच दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यायपालिका में भी महिलाओं की आधी भागीदारी हो, ताकि इस तरह का जो रेप होता है, महिलाओं ये हत्याएं हो रही है, इसमें महिलाओं को न्याय मिले। तो महिलाओं का तभी संभव है जब आयोग का गठन होगा। जिस तरह से आईएएस का एग्ज़ाम होता है, आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उस तरह से एग्ज़ाम होगा तभी महिलाएं आएंगी। हाँ, कॉलेजियम सिस्टम में हटा तो करके हाँ, 50% आरक्षण हो, हटा करके और कंपटीशन से जाएं, महिला या पुरुष जो भी है कंपटीशन से जाएं। कंपटीशन होगा तब महिलाएं और पुरुषों से ज़्यादा आएगी और उसमें 50% श्योर रहे कि महिला उसमें जाना चाहेगी। और आरक्षण रहेगा सरकार की तरफ से, निश्चित है वो जाएगी ही जाएगी। तो महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर 33% आरक्षण है, 33% तो कम से कम मिले, वो भी नहीं है ना, वो भी नहीं है, 33% भी नहीं है। हम लोग 50% का मांग कर रहे हैं लेकिन हमारा हक है 50% किसी भी क्षेत्र में, है ना। जैसे मान लिया कि एक पुरुष के लिए एक महिला की भागीदारी होती है, तो उसी तरह से हमारा सीट में भी 4 स्तंभ है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस चारों स्तंभ में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, तभी हमारा देश और देशों में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से हमारे देश में भी विकास होगा। हम सभी महिलाओं का मांग है कि तन्नू प्रिया को न्याय मिले और जल्द न्याय मिले, ताकि वो जो हत्यारा है और आगे जो हत्या करने का मंशा जो बनाता है वो उसका मनोबल टूटे, है ना। तो अब हम लोग का चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और अब विदा लेती हूँ आप सबों से। ओके, बाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।